उसके मुताबिक भी आप जितने मर्जी सबूत इकट्ठे कर लेना, 6 माह में वापस उसमें बाहर आ गए। 174 की जो कार्रवाई है, 174 की कार्रवाई हुई है, उसका वो फायदा उठाएगा। 3 पर्चे मुख्तलिफ मकाम पर हुए, उसका फायदा वो उठाएगा। 302 नहीं लगी उन 174 में, उसका फायदा वो उठाएगा। नंबर 3, जो पीएफएससी की रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने डिटरमिन नहीं किया गया है ये मर्डर कॉज ऑफ डेथ तो है कोई नहीं है, ठीक हो गया। नंबर 4, आपने ये जो बात की है, अगर वो कहता है ऑनर किलिंग है, तो ऑनर किलिंग के लिए अगर आप 311 लगाते हैं वो भी साबित नहीं होगी, तो क्या 201 भी लगाएंगे? जी, आपका सवाल कंप्लीट हो गया। जी, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक्यूज का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतनी इरिफ्यूटेबल एविडेंस आ चुकी है कि उसमें अब उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है। ये डबल मर्डर का केस है, इसमें हमारे पास बहुत एविडेंस मौजूद है, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस मौजूद है, हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है। उसके बाद उसकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई वैल्यू उस तरह से नहीं है। पर्चा इसका जी पर्चा इसका जो एक ही पर्चा है उसी में अब जो इसकी वालदा है वो मुदैया बनेंगी, उसी में 302 ऐड होगी और उसी पर्चे को हम लेके चलेंगे और उसी पे इसका प्रॉपर चालान बनेगा। बाकी वो जो बाकी दोनों बॉडीज हैं वो भी उसका 302 इसी में ऐड होगा। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसमें कोई किसी जगह पर जो है ना कोई किसी चीज का फायदा उठाएगा। इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि वो एग्जाम्पल बने। बेटी को क्यों मारा उसने? बेटी को अगर इसलिए मारा है उसको शक था ना, यही बात है ना कि वो बेटी उसकी नहीं है। नहीं जी, ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई एविडेंस हमारे सामने अभी नहीं आई है कि वो बेटी उसकी नहीं है। ऐसी कोई किसी कर रहे हैं आप जी अभी ऐसी मैं वही आपसे बात कर रहा था कि ये मैंने जो आपसे जिक्र किया ये उसका स्टेटमेंट था। हमारे हिसाब से जितनी हमारी तफ्तीश है हमारे हिसाब से ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ठीक है ना जी। ये ऑनर किलिंग का केस नहीं है, हम उसको मुल्जिम को किसी भी तरह का फायदा नहीं उठाने देंगे इस चीज का, ये ऑनर किलिंग क्लेम करके। ये हमारे हिसाब से जितनी हम अब तक हमने तफ्तीश की है ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है और हम इसको उसी हिसाब से आगे लेके चलेंगे। बुनियादी वजह क्या है कत्ल करने की? क्या झगड़ा क्या था जिसकी वजह दोनों मार कत्ल किया गया और कहां पे ये कत्ल किया? घर में किया गया या किसी सड़क पे किया गया? जल्दी जरा बता दीजिए। जी, इनकी जो एक तो इसमें ये चीज थी कि ये उसकी पहली शादी थी, जो उसकी दूसरी शादी थी वो खानदान की तरफ से हुई थी। ये पहली शादी इसने एक लव मैरिज के तौर पे की थी, लेकिन ये पहले हुई थी। एक तो इनकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं थी, इनका मिलना जुलना इसके खानदान के साथ नहीं था, इस चीज का भी उनको रंज रहता था। फिर इनको एक देरीना झगड़ा जो इनका कुछ अरसे से चल रहा था वो ये था कि इसकी जो ये बीवी थी जो मकतूला थी वो इसे डिमांड करती थी कि मुझे घर लेके दो। तो वो एक चीज चल रही थी जिसके ऊपर वो बार बार लड़ाई होती थी और वो लड़ाई एब्यूसिव लेवल तक चली जाती थी, जिसमें जो हमें अब जो मकतूला है उसके जो वालदा और उसकी बहन की तरफ से जो बातें पता चली हैं जो ये था कि वो मारपीट बहुत ज्यादा होती थी उसकी वजह से। तो ये एक इनका झगड़ा चल रहा था और उसमें पहले इनिशियली ये था कि जो बकौल मुल्जिम के जो मुल्जिम का स्टेटमेंट है कि पहले उसकी जो बेटी है वो साइड नहीं लेती थी, लेकिन अभी कुछ अरसे से उसकी बेटी ने माँ की साइड लेना शुरू कर दी थी। तो इस वजह से ये बेसिकली इसकी वजह जी कत्ल आपने सवाल किया कि कत्ल अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उसके मुताबिक कत्ल गाड़ी में ही किया गया, रिंग रोड के ऊपर एयरपोर्ट के करीब कत्ल किया गया। अच्छा, ये जो सैंपल मिले हैं आप उसको क्रॉस मैच कैसे करेंगे? उनकी बॉडी तो गल चुकी थी जी, उनकी क्रॉस मैच जब तक नहीं होगा तब तक पीएफएसए की रिपोर्ट नहीं आ सकती। जी, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूं कि जो क्रॉस मैचिंग होती है वो उनकी उसकी वालदा के सैंपल हमारे पास मौजूद है, वालदा के साथ क्रॉस मैचिंग हो जाती है और वो हमने पहले से कैसे जी हमने उसकी वालदा के सैंपल में आपको जो मकतूला है उसकी वालदा के सैंपल मौजूद है और वो क्रॉस मैचिंग हो जाती है। उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करा के रखी थी, एक तो ये क्लियर कर दे कि उसका कब का टाइम था और आपने फिर किस कैपेसिटी में इनको गिरफ्तार किया। अगर कोई और मुकदमा दिया है तो वो किस जुर्म का मुकदमा दिया है। और जो इन्होंने कालाशाह काकू वाली जो कार्रवाई वहां भी जो है 174 की कार्रवाई हुई यहाँ भी हुई है और टेक्निकली और वैसे भी कोई प्रोफेशनल पुलिस अफसर कहीं भी लगा हो वहां पर जवान लड़की या औरत की जब डेड बॉडी मिलती है वो फौरन उसको वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई रेप या ऐसा एलिमेंट ना हो, चाहे वो लावारिस भी हो। ये दोनों थानों में नेग्लिजेंसी है या इनको मैनेज किया है? जी, इसमें आपने जो दूसरी बात की मैं उसका जवाब पहले दे देता हूं। दोनों जगहों पर पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन बॉडीज की कंडीशन इस तरह की थी कि उसमें कंक्लूसिव, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि उसमें कंक्लूसिव कोई कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं किया गया।
302 का पर्चा तभी दिया जाता है जब अननेचुरल कॉज ऑफ डेथ होती है, जिसमें मर्डर सस्पेक्टेड होता है। तो वो जो दूसरी बॉडी जो शेखुपुरा में मिली, वहां उसकी तो कंडीशन ऐसी थी कि उसकी मेडिकल, उसमें कोई भी चीज, वो एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में थी। तो उस दोनों के अंदर कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन नहीं किया गया, और वो पीएफएस से रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ही फिर आगे पुलिस चलती है, और उस पर ही डॉक्टर डिटरमिन करता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, अननेचुरल है तो फिर उस पर आगे प्रोसीड करेगा। पहला सवाल सॉरी आपका क्या था? जी, उनको बिफोर अरेस्ट कराया। जी बिल्कुल जी, इस मुकदमे में उसने, क्योंकि ये भी एक साइन था कि उसने जब उसको पता चला कि पुलिस के पास इतने शवाहिद आ गए हैं कि अब उसके बचने का चांस कम है, तो उसने बेल बिफोर अरेस्ट कराई। एक और मुकदमा दर्ज हुआ था इसके खिलाफ, क्योंकि इसने कहीं धमकियां भी दी थी जो इसकी वालदा की, जो इसकी वाइफ की जो फैमिली थी वालदा को। जी, वो भी हमारा बरकी थाने का ही मुकदमा है, वो बरकी थाने का मुकदमा है। तो उसमें हमने इसको गिरफ्तार किया, और उसके अंदर ही फिर सारी इंकशाफात किए। एक सेकंड जी, इसके बाद में लेते जी। सरकारी पिस्तौल इस्तेमाल किया या तो प्राइवेट पिस्तौल था? ये सरकारी गाड़ी में सारा कुछ इसलिए किया है, ये भी थोड़ा बता दें। और लड़ाई झगड़े कब से शुरू हुए? दूसरी शादी के बाद हुए या उससे पहले भी? जी, ये एक तो पहली बात आपने बात की पिस्तौल की, तो वो अभी तक जो मुल्जिम का स्टेटमेंट है वो ये है कि उसने प्राइवेट पिस्तौल इस्तेमाल की है। सरकारी गाड़ी के अंदर, ऑब्वियसली सरकारी गाड़ी थी वो, उसके अंदर वो सारा ये वकूआ हुआ है, और उसमें उसने प्राइवेट अपना पिस्तौल इस्तेमाल किया है। दूसरा, आपने लड़ाई झगड़े की बात की, तो शादी को तो उनके काफी 20 साल हुए हुए थे, और जो दूसरी शादी है उसको 18 साल हुए हुए थे, तो वो तो एक लंबा हिस्ट्री है। ये पहले फैसलाबाद में रहते रहे, वहां पर इनका इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली ये दूसरी फैमिली यहाँ पर थी, पहली फैमिली वहां पर थी। तो जब ये यहाँ पर लाहौर आए हैं, उसके बाद ये झगड़े शुरू हुए हैं, क्योंकि फैमिली भी यहाँ पर थी, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी का भी इशू था, और उसके बाद फिर ये घर वाला मामला जो था, ये बेसिकली टिपिंग पॉइंट बना है, जिसके ऊपर ज्यादा शिद्दत आई है उन लड़ाई झगड़ों में। प्लीज आप बताइए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मुझे याद है कि जब फरवरी में हमारी जो है उस्मान है जिसका इसका बयान करवाएंगे, ताकि जब अदालत में जाए तो अपने बयान से ये बता दीजिएगा। दूसरी बात ये बता दीजिएगा, जो क्राइम का आपने बताया, ये जो हमने करना है, उस हवाले से क्राइम में जो हीनियस क्राइम है जिसमें उसमें कितने फीसद का? जी, आपने जो पहले आपने बात की इसका जो स्टेटमेंट का, अभी हम तफ्तीश इसकी हमने करनी है, हमने अभी उसकी बेल भी कैंसिल करानी है, हमने उसको रिमांड पे लेना है, हमने वेपन भी रिकवर करना है, हमने और मजीद भी तफ्तीश करनी है कि क्या उसके साथ कोई और भी लोग शामिल थे इसकी प्लानिंग में, और लेटर ऑन डिस्पोजल के अंदर। वो तमाम चीजें अभी तफ्तीश होनी है, और वो जैसे तफ्तीश का रुख जिस तरह भी जाएगा वो हम आप से शेयर करेंगे, फिर हम इसके स्टेटमेंट भी कराएंगे। हमने इसमें कोई लीगल लैक्यूना नहीं छोड़ना, हमने इंश्योर करना है कि ये बंदा एग्जाम्पल बने इसमें। जी, जी, इस केस में ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं आई है कि कोई शूटर इस्तेमाल हुआ हो। इस केस में जो एविडेंस हमारे सामने साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस थी, उसकी बेसिस पे जब हमने उसको कन्फ्रंट किया है, तो वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो भी कंसिस्टेंट है उसके साथ। तो इसमें कोई जी डीएसपी साहब का ताल्लुक अच्छा है, अब शूटर के साथ दरूने पर बैठे हैं, उन्होंने कोई अपना डेड बॉडी जो है उनको हेल्प आउट किया हो इस मामले? नहीं जी, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। हमने जियो फेंसिंग भी इसकी कराई थी, और प्रॉपर उसका जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड हमने उसको सर्टेन किया, एनालिसिस किया, उसके अंदर और कोई ऐसे नंबर्स, सस्पिशियस नंबर्स नहीं आए कि जिससे ये साबित हो सके कि वहां पर और भी उस वक्त कोई इन्वॉल्व था। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज मजीद तफ्तीश तलब है, जो मैं जिक्र कर रहा था। शूटर्स वाली चीज अभी एसपी को सामने नहीं आई है, लेकिन जी, ये जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं ना, इनकी लाशें नदी नालियों से मिलती हैं, तो क्या पंजाब पुलिस जो है सेफ सिटी के साथ मिलकर कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते कि नालों के इर्द गिर्द जो सेफ सिटी का निजाम है इसको वसी कर दिया जाए, ताकि जो ये मर्डर करते हैं वो समझते हैं बात शादी हम इस लाश को नदी नाले में फेंक देंगे और बच जाएंगे। तो ये आपके लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल, ये सेफ सिटी का जो हमारा नेटवर्क है, इससे हमें वैसे बड़ी हेल्प मिलती है तमाम मुकदमात की तफ्तीश में, और इसका अभी इसको एक्सपेंड करने का भी प्लान है। अभी आपको पता है कि इस पंजाब हुकूमत ने पूरे पंजाब में इसका नेटवर्क फैलाया है। हम लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लाहौर की हद तक भी अभी हमारे पास काफी जो हमारी अहम शाहराएं हैं वो तो कवर्ड है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहां पर अभी प्लानिंग है कि उसको एक्सपेंड किया जाए,
आइडियली स्पीकिंग तो ये पूरे शहर में होना चाहिए और इस पे काम भी हो रहा है इंशाल्लाह। जी उस पे अभी मेरे ख्याल है FIR दर्ज हो गई है, उसके ऊपर शायद FIR दर्ज हो गई है मेरे ख्याल जी। तो उस पे मजीद तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बड़ा मैटर है, फ्रॉड का मैटर है, तो वो तफ्तीश के बाद फिर जो उसके हकाइक सामने आएंगे। शाह साहब ये बताइएगा कि आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें बताया पुलिस का ये क्रेडिट जाता है इन्वेस्टिगेशन के मुलजिम आपने जो वर्दी में था उसको गिरफ्तार कर दिया और आपके इर्द गिर्द भी था, पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा था, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हर बंदे के अंदर एक सवाल ये आ रहा है कि बच्ची को क्यों मारा। आप उस पे कोई उसको नहीं बताना चाहते इन कैमरा तो वो अलग बात है, क्योंकि बेटी के साथ तो उसका कोई इख्तलाफ नहीं था, बाप का बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है और उसने बेटी को क्यों मारा ये लोग भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और एक गस्टेड ऑफिसर आपने कहा कि वो था और वो इतना जज्बाती हो गया कि उसने बीवी को भी कत्ल कर दिया, फिर बेटी को भी कत्ल कर दिया। ये जरा असल वजह बताइए कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि कत्ल की असल वजह क्या है। इसमें कोई नशे का एलिमेंट तो नहीं है, क्लियर कर जी सॉरी, कोई नशे का एलिमेंट तो नहीं, कोई आइस या कोई शराब किलिंग हो सकती जी देखें अभी वही बात आपसे कर रहा था, मैंने पहले भी आपको अर्ज की कि ये सारी वो बातें हैं जो अभी हमने तफ्तीश में निकालनी है। उससे जो अभी तक की हमारी तफ्तीश है उसके मुताबिक वो यही वजह थी कि पहले बेटी जो है उस तरह से माँ का साथ नहीं देती थी। अब जब अभी कुछ अरसे से और स्पेशली जिस दिन वो वक़्वा हुआ है बकौल मुल्जिम के, अगेन मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि बकौल मुल्जिम के उसने वो माँ का साथ देना शुरू हो गई जिस पर उसने मारा। लेकिन ये बातें मजीद अभी तफ्तीश हम करेंगे और उस तफ्तीश से डिग आउट करेंगे कि एग्जैक्टली रीजंस क्या हैं। ठीक है उनको आपने को प्रोटेक्शन और उनको कोई सिक्योरिटी दी है बाद में? जी बिल्कुल उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी। और शूटर्स वाली जो बात है अभी तक ऐसी कोई चीज हमारे सामने उस तरह की कोई चीज मुद्दईया जो है अब उसकी वालदा है, उसकी बहन है, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी और इसमें किसी तरह का कोई जो है लैक्यूना नहीं छोड़ा जाएगा। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये तमाम चीज जो तमाम हकाइक हैं ये सामने आए, उसका जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और ये क्योंकि एक डबल मर्डर है और एक बहुत ही हीनस ऑफेंस है। मैं हमारी जो पूरी टीम है मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूंगा, इन्होंने बहुत